गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 9 के अंदर अर्थशास्त्र की जो किताब है उसका अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, इसका एक वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं और आपसे मैं बता चुका हूं। इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी ये टॉपिक है और बहुत ही ईजी वे में इस लेसन को समझाया गया है। अर्थशास्त्र की जो बुक चल रही है उसमें सारे जो लेसन समझाए गए वो अर्थशास्त्र को लेकर बताए गए हैं कि भारत या देश या किसी राज्य की या किसी गांव की अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिनकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर या नीचे होती है, जो हमारे देश की लाइफलाइन कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें पालमपुर गांव जो कि एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक गांव के माध्यम से बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक बार रिविजन के अंदर। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था कि पालनपुर जो गांव है काल्पनिक गांव है। ठीक है, आपको पता है पालनपुर गांव एक काल्पनिक गांव था और उसमें बताया गया था कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 450 परिवारों को लेकर एक आधार बनाया गया और बताया गया कि किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था होती है। और जो सबसे प्रमुख जो क्रिया थी क्रिया तो क्रिया थी वहां पर सबसे प्रमुख खेती की, वहां सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे। ठीक है, परिवार की संख्या कल्पना के आधार पर बताई गई थी 450। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सेकंड टॉपिक बात की थी कि उत्पादन के संगठन कौन कौन से होते हैं। उत्पादन के संगठन में बच्चों हमने बात की थी उत्पादन के संगठन। ठीक है, उत्पादन संगठन क्या क्या थे, उत्पादन किस प्रकार से होती है, किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमने आपको याद होगा बेटा, हमने की थी भूमि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फिर हमने बात की थी श्रम की बात की थी, फिर हमने की थी भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी और बच्चों फिर एक हमने बात की थी आपकी मानव पूंजी, मानव पूंजी। जी हाँ, किसी भी उत्पादन संगठन के लिए ये बहुत चीज आवश्यक थी और यही बताया गया था पालनपुर के अंदर कि वहां पर भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। भौतिक पूंजी के अंदर भी दो चीजें हमने देखी थी, स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी और बेटा एक हमने कहा था कार्यशील पूंजी, कार्यशील। ठीक है, शील पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो इस प्रकार की इन संगठनों के माध्यम से हम बता सकते हैं किस प्रकार से उत्पादन वहां पर किया जाता था। इसी टॉपिक के अंदर जो अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप देखते हैं बेटा हम लोग। पालनपुर गांव की कहानी के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी अर्थव्यवस्था को बताया गया और एक खास तरह की टॉपिक इसमें और बनकर सामने निकल कर आता है कि जो हमने कहा था कि इसकी मुख्य जो क्रिया है, मुख्य क्रिया मतलब सबसे ज्यादा कौन सा काम करते थे लोग बाग, तो वो करते थे कृषि। लेकिन कृषि के अलावा भी कुछ और अन्य काम भी थे। लेकिन उससे पहले एक बात और जानेंगे, बहुविधि प्रणाली, बहुविधि प्रणाली। ठीक है, बहुविधि प्रणाली यानी बहुविधि कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली। बहुविधि कृषि प्रणाली में क्या देखा गया था, इसमें देखा ये गया था किस प्रकार से बहुविधि यानी एक से अधिक तकनीक, एक से अधिक विधियों के द्वारा एक ही जगह पर समय समय के ऊपर कृषि जो कार्य था उसको बदल बदल के करना, तो उसको हमने कह दिया था बहुविधि कृषि प्रणाली। यानी अलग अलग तरह की फसलों को अपनी खेती में अपने खेत के अंदर उगाना, इसको कहा गया था एक समय के अंदर, समय के साथ साथ में एक वर्ष में होने वाली जो फसल थी उसको बार बार में रोटेशन के साथ में फसलों को उगाना, इसे कहा गया था बहुविधि फसल प्रणाली। ठीक है, कानपुर के अंदर एक और क्वेश्चन निकल के सामने आता है जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। इसका नाम है हरित क्रांति, हरित क्रांति। ठीक है बेटा, हरित क्रांति की ये जो क्या गया था, ये सिस्टम क्या था, हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो ये जो क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है, क्रांति का मतलब ये मान के चलिए परिवर्तन, परिवर्तन। तो किस चीज में परिवर्तन किया गया, हरित, हरित मतलब हरियाली, यानी खाद्यान्न से खेतों से संबंधित क्रांति थी। ये कब हुई थी हमें जानने की आवश्यकता है। हमने कहा कि 1960 के दशक में हुई थी, दशक में हुई थी और 170 180 तक इसके परिवर्तन देखने को मिले थे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसमें मुख्य रूप से इनको अपनाया गया था। इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर जो हमारे जो खाद्यान्न है, जो खाद्यान्न में तेजी लाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है ना, आयात को कम करने के लिए हमने कहा गया था कि हमारे यहाँ उस समय के अंदर नई नई किस्म के बीज, टेक्नोलॉजी, खाद और अन्य जो साधन होते हैं कृषि से जुड़े हुए, उनमें एक नयापन लाने के लिए, उनमें तेजी लाने के लिए हमने अत्याधुनिक तरीके से खेती को अपनाया। उसको हमने कहा गया था हरित क्रांति। उससे हमारी पैदावार में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई थी, खाद्यान्न का स्तर बढ़ा था, हमारी जो उत्पादन क्षमता थी वो बढ़ गई थी। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया था कि 60 के दशक में हरित क्रांति शुरू हो चुकी थी। पालनपुर गांव के अंदर जैसे कि मुख्य क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग सब आपके सामने आ चुके हैं। हमने कहा कि कृषि वहां की प्रमुख क्रिया थी, उत्पादन में किन किन चीजों का रोल था, हमने कह दिया
कि वहाँ पर बहुविधि प्रणाली की जाती थी कि एक साथ कई फसलों को उगाया जाता था साल के अंदर, ठीक है। उसमें हमने बताया कि हरित क्रांति, जो क्रांति के अंदर परिवर्तन और जो परिवर्तन आया था हरित क्रांति खाद्यान्न के अंदर, उसको 60 के दशक में अपनाया गया था। और एक और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से वहां पर जो हमने कहा था कृषि और गैर कृषि क्रियाएं। अभी एक क्वेश्चन और लेंगे इसका टॉपिक का हम लोग लास्ट बेटा। देखिए, एक तो हमने लिया कृषि, ये तो हमें पता है कि मुख्य क्रिया थी। एक है गैर कृषि। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें समझ जाएंगे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो कृषि में तो हमने कह दिया, कृषि में तो मतलब कृषि है। और गैर कृषि क्रियाओं में ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसमें पालनपुर के जो लोग थे 450 परिवार थे उसमें लगे हुए थे। तो हमने सबसे पहली बात इसमें क्या ले सकते हैं, बताइए कौन बताएगा? यस, वेरी गुड, डेयरी। और बताइए क्या बताएंगे हम लोग? यस, विनिर्माण उद्योग, ठीक है। और बताइए क्या बताएंगे इसमें हम लोग? वेरी गुड। और बताइए क्या बताएंगे इसमें हम लोग? यस, परिवहन। यस, तो अभी हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखा गया है गैर कृषि कार्यों में डेयरी के कार्य में लोग लगे हुए थे, विनिर्माण में लगे थे, दुकानदारी में लगे थे, परिवहन में लगे हुए थे। यानी लगे हुए का मतलब ये होगा कि कृषि के अलावा इन चीजों में, इन उद्योगों के अंदर भी वहाँ के लोग कार्य करते थे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आ चुकी है कि इसे कहते हैं गैर कृषि कार्य और इसे कहते हैं कृषि। कृषि वाले में तो ओनली कृषि आएगा कि कृषि कार्य में लोग संलग्न ये, क्योंकि ये मुख्य क्रिया मानी गई थी, ठीक है। आपसे पूछे कि इसके अलावा अन्य कौन कौन सी चीजें थी, तो आपको बताना सर वहां पर लोग डेयरी में काम करते थे, विनिर्माण उद्योग में लगे हुए थे, दुकानदारी में, परिवहन में, यानी ये उनकी आजीविका के अन्य साधन थे बेटा। देखिए बेटा, अभी तक का टॉपिक जो था हमारा क्लियर हो चुका है और यहाँ समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपको कि जो आपकी जो 4 बुकें हैं 9th क्लास में, यदि आप उन चारों बुक के अंदर रिविजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। आज हमने टॉपिक लिया पालनपुर गांव की कहानी, बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको पूरा लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने अक्सर कहा है बेटा, आप लोगों को हमेशा बताया अपने वीडियो के जरिए कि कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट होते हैं, उनको समझना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि टॉपिक हमने इस टॉपिक में लिया पालनपुर गांव के अंदर कहानी, किस प्रकार से काल्पनिक गांव था, किस प्रकार से उसमें योजना बताई गई है, कौन कौन सी क्रियाएं होती थी, कृषि कार्य कौन से थे, गैर कृषि कार्य कौन से हैं, बहुविधि फसल प्रणाली क्या होती है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है, उत्पादन का संगठन क्या है। बस इतना ही करना है आपको कि यानी आपको समझना है कि पूरा लेसन का कंसेप्ट क्या है। यदि आप लोग कंसेप्ट समझ गए, इसके मेन पॉइंट समझ गए, तो आप मान के चलिए बेटा आपके हर टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।